जिसके नाम आप पीछे हो गए होगा, गलत मत समझिए। अब मैं मंसूर अली खान साहब को बुलाता हूँ और अपनी तरफ से जो बात रखने की वो करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका जल्दी प्रोग्राम को मैं क्लोज करेंगे। उसके बाद खाने का भी इंतज़ाम है और आप लोग खाना खा के जाने का है आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा सभी बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की, परमेश्वर की ओर से कृपा और शांति आप सब पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्कार। और इस मुबारक मौके पर, चूँकि हम ईद की वजह से ईद के मौके पर जमा हुए हैं, तो दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। अजीज साथियों, ये जो एक महीना मुसलमानों ने गुजारा है, रमज़ान का महीना, ये महीना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम ये सवाल करें तो कुरान मजीद में, यानी परमेश्वर के अंतिम ग्रंथ के अंदर, आखिरी अल्लाह की किताब के अंदर हमें इसका जवाब मिलता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ, अंतिम ग्रंथ का अवतरण हुआ। अच्छा, ये तो हो गई रमज़ान की इम्पोर्टेंस की वजह। और फिर अब ये जो पूरा महीना है, इसमें हमको रोज़े रखना था। और रोज़े, जिसको हम संस्कृत में उपवास भी कहते हैं, व्रत भी कहते हैं, इंग्लिश के अंदर उसको फास्टिंग भी कहते हैं, इसका मकसद क्या था, है ना? तो हमें पता चलता है, अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान वाले हो, ईमान लाए हो, आस्था रखने वाले सभी लोगों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तुम पर उपवास रखने को कंपलसरी कर दिया गया है। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को भी फ़र्ज़ किया गया था, है ना? उनके लिए भी कंपलसरी किया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, उसका रीज़न बताया गया है ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तक़वा एक अरबिक वर्ड है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं उसका मीनिंग आपको बताऊं तो हम ऊपर वाले से, यानी जिसे आप अल्लाह कहेंगे, यहोवा कहेंगे, परमेश्वर कहेंगे, ओम कहेंगे, आदि शक्ति कहेंगे, सृष्टिकर्ता कहेंगे, सर्वेश्वरा कहेंगे, अक्षरा परब्रह्मा कहेंगे, अर रहमान कहेंगे, अर रहीम कहेंगे, है ना? एली कहेंगे, एलोहिम कहेंगे, यहोवा कहेंगे, वाहे गुरु, यानी बेशुमार उसके खूबसूरत नाम है, अलग अलग ज़ुबानों के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर। आप चाहे जिस नाम से भी पुकारें, उससे आप इतनी मोहब्बत करें, उससे आप इतनी मोहब्बत करें कि आपको पाप करने से, गुनाह करने से डर लगे। समझ रहे बात को? तकवा का मैं सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बता रहा हूं। आप ऊपर वाले से इतनी मोहब्बत करें कि उसकी नाराजगी का आपको डर लगने लगे। हम नॉर्मली जो ट्रांसलेशन करते हैं कि अल्लाह से डरो, है ना? कुरान में आप इंग्लिश में, उर्दू में आप ट्रांसलेशन निकाल कर देखेंगे, ऐसा लिखा होगा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अल्लाह से डरो। तो लोग ये समझते हैं कि अरे कोई, है ना, भयानक हस्ती है, डरना है ना, डर डर के ज़िंदगी गुजारना है। तो ये वो डर नहीं है तक़वा। ये क्या है कि आप इतनी मोहब्बत करें, और ये आमतौर पर होता भी है ना, हम किसी से भी, अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से, है ना, बीवी से, शौहर से, किसी से भी जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, है ना? इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई बात से वो नाराज़ न हो जाएं, है ना? उनकी नाराज़गी से डर लगता है। तो ये मोहब्बत की इंतहा के अंदर ऐसा डर हमें महसूस होता है। ये है तक़वा, है ना? तो क्या है इसमें? पापों से दूर रहना, ताकि वो ऊपर वाला हमसे नाराज ना हो जाए, अपने आप को पापों से दूर करना। ठीक है, ये उद्देश्य है पूरे रमज़ान का, जो हम रोज़े रख रहे हैं सुबह से शाम तक, है ना?
अच्छा, तो अब मैं इसमें से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो कुरान मजीद में है ना। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है क्योंकि कुरान नाजिल हुआ, और रोज़े रखें ताकि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, है ना। इतनी मोहब्बत हम ऊपर वाले से करें कि उसकी नाराज़गी से डर लगे और हम पापों से जो है रुक जाएं, गुनाहों से बच जाएं। सबसे पहली बात देखिए, लोगों के साथ हम अगर चाहते हैं कि कम्युनल हार्मनी हो और हमारा मुल्क जो है मुत्तहिद हो, स्ट्रांग हो, है ना, नेशनल इंटीग्रिटी हमारे मुल्क के अंदर आए, तो हमें लोगों से कुछ रिश्ते कायम करने चाहिए ना। हमारा आपस में रिश्ता होगा तो फिर ताल्लुकात होंगे, रिश्ता और आगे चलकर मजबूत होगा, मोहब्बत पैदा होगी। तो क्या हम अपने रिश्तों को जानते भी हैं? तो मैं आपके सामने 3 रिश्ते बताने वाला हूं। सबसे पहला रिश्ता हम सबका आपस में क्या है? हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद हैं, है ना। कुरान मजीद में क्या कहा गया? अल्लाह ताला ने कहा कि उसने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया, है ना। एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया। मुसलमान उनको आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के नाम से जानते हैं। हमारी जो क्रिश्चियन बिरादरी है वो लोग इसी सेम जोड़े को एडम एंड ईव कहते हैं। और आप किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहन से आप पूछ लीजिए आदि दंपत कौन है? फर्स्ट कपल, आदि दंपत मतलब फर्स्ट कपल। फर्स्ट कपल कौन है वो आपको बताएंगे, शिव पार्वती या शंकर पार्वती बताएंगे। और उनका भी मानना यह है कि ये वो फर्स्ट कपल है जिससे सारी इंसानियत जो है चल पड़ी। तो जब ये यानी ये फर्स्ट कपल है, तो क्या मुसलमानों का कपल अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है और हिंदुओं का अलग है? या ये तीनों अलग अलग कम्युनिटीज एक ही कपल की बात कर रहे हैं? ये एक ही कपल है ना, फर्स्ट कपल। और सारी मानवता, सारी इंसानियत इसी एक कपल से जो है चल पड़ी है। तो हुआ हमारा खून का रिश्ता, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये बात हमारे हिंदू समाज में भी बताई जाती है, हमारे क्रिश्चियन समाज में भी बताई जाती है, इस्लाम में भी बताई जाती है, कुरान में भी बताई गई है ना। ये हमारा खून का एक रिश्ता मैंने आपको बताया। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है इंडियंस के लिए या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए। हमारे हिंदू परिवार से अगर आप पूछेंगे आप किसकी संतान हैं, तो एक और बड़े महर्षि हुए हैं। हमारा हिंदू परिवार आपको ये बात बताएगा कि हम महर्षि मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं। हम मनु की और सप्त ऋषि की संतान हैं। और आप अगर गोत्र निकाल कर देखेंगे, जो लीनिएज है ना, तो हर एक का जाकर वो 7 ऋषियों में से किसी एक ऋषि से जो है वो जाकर जुड़ता है। मैं मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं और मेरे जो क्रिश्चियन यहाँ पर फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये जो महर्षि मनु जिसकी यहाँ बात हो रही है वो कोई और नहीं है बल्कि वो प्रॉफिट नोआ है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। और वो जो वाक़या हमारे पास है ना, जो हम समझते हैं कि कुरान में है, हदीसों में बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को सच्चाई की तरफ दावत दी 950 साल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। तो फिर ऊपर वाले ने उनको नाव बनाने का, कश्ती बनाने का आदेश दिया। उन्होंने वो नौका बनाया। फिर उसके बाद बारिश हुई, तूफान आया, हम आजकल के अल्फाज में कहेंगे सुनामी आई, और सारे पापी नष्ट हो गए। सारे जो अधर्मी लोग थे, जो गुनहगार लोग थे, उनको हलाक कर दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, और सिर्फ ईमान वालों को बचाया गया जो मनु के साथ यानी नूह अलैहिस्सलाम के साथ में उस कश्ती पर सवार थे। ये वाक़या कुरान में है, ये वाक़या हदीसों में बताया गया है, ये बिब्लिकल जो लिटरेचर है उसमें आपको ये मिलेगा, और ये हमारे वैदिक लिटरेचर में भी आपको मिलेगा। ये वही हैं। और इंडियन मुस्लिम्स, ख़ास तौर पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ये कौन है? ये भी मनु और सप्त ऋषि की संतान हैं। दूसरा खून का रिश्ता मैंने आपको बताया। रिश्ते मालूम होंगे तो रिश्तेदारी होगी ना। रिश्ते मालूम ही नहीं है तो हम क्या, मतलब किस बुनियाद पर मिलते हैं? कुछ बुनियादें हम बना लेते हैं मिलने के लिए,
लेकिन ये तो खून का रिश्ता है ना। इस रिश्ते को अगर हम पहचानेंगे, क्योंकि आप ये देखिए फिर इसमें भी एक बारीक बात क्या है भाई, इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया और यहाँ के जो लोग हैं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, क्या मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स मुगलों की औलाद हैं, या यहाँ पर बसने वाले लोग जो ईमान लाए, यानी हम ये कहते हैं इस्लाम कबूल किया, तो यहाँ के रहने वाले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, हमारी मेजॉरिटी उनकी संतान है, हम क्या हैं जरा बताइए? क्या हम मुगलों की औलाद हैं? नहीं है ना। मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। वो थोड़े से कुछ लोग होंगे मुगलों की, उनके वंशज से जो है वो लोग होंगे। मेजॉरिटी इंडियन मुस्लिम्स यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों की औलाद हैं जो ईमान लाए। हम कहते हैं कि वो इस्लाम कबूल किया उन्होंने। ऐसा है कि नहीं? ये एक फैक्ट है। तो इस्लाम कबूल करने से पहले, ईमान लाने से पहले वो लोग क्या थे? मुस्लिम होने से पहले वो लोग क्या थे? वो लोग हिंदू ही थे ना। तो हमारे पूर्वज हिंदू हैं। ये तीसरा खून का रिश्ता मैंने आपको बताया। अगरचे कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने रिश्ते काटे हैं, और रिश्ते काटना कुरान के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये कुरान का महीना है, अपनी गलतियों को सुधारने की हमने कोशिश की। तो मैं आपको कुरान की एक आयत बता रहा हूँ। अल्लाह ताला यानी परमेश्वर जो है प्रॉफिट मोहम्मद को हुक्म देते हैं, जो अंतिम ऋषि हैं, अंतिम दूत हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह हुक्म दे रहा है, ठीक है, उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों से ये कहने के लिए जो उनको नहीं मानते, ठीक है, उनके खानदान वाले हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, उनसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए, कुल क्या कहिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं ये जो काम कर रहा हूं, एक परमेश्वर की तरफ मैं तुमको बुला रहा हूं, जो प्राचीन धर्म है, जो सबका रहा, सारे महर्षियों ने उसी धर्म को, उसी दीन को पेश किया, मैं उसी की तरफ जो बुला रहा हूं, इस काम के बदले तुमसे कोई उजरत, कोई रिवॉर्ड, कोई पेमेंट नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के। यानी अगर बिलीफ चेंज हो गया, जैसा हम समझते हैं, है ना, आइडियोलॉजी चेंज हो गई, बिलीफ, मान्यता जो है बदल गई, अकीदा बदल गया, अकीदा बदल गया, तो क्या खानदानी रिश्ता, खूनी रिश्ता टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, कुरान के हिसाब से नहीं टूटेगा। बल्कि अगर आपके वो रिश्तेदार जो आपकी बात को नहीं मान रहे, अगर वो लोग रिश्ता काट रहे हैं, तो आपको ये कहने का हुक्म है कि कम से कम रिश्तेदारी की मोहब्बत तो दीजिए, उसको तो मत काटिए। ये खास तौर पर मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, क्योंकि कुरान का महीना गुजरा है, अपनी गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं ना, कुरान के मुताबिक बनाना चाहते हैं। हमारे जहनों में ये बात बैठी हुई है कि अगर अकीदा बदल गया तो सारे रिश्ते टूट गए, तो खूनी रिश्ता टूट गया, खानदानी रिश्ता टूट गया, हमने सारे रिश्ते काट लिए। अब रिश्ते काटकर हम दोस्ती की बात करना चाहते हैं, और मिलनसारी की, और सद्भावना की, और मिलजुल कर बैठने की बात करना चाहते हैं। रिश्ते काटेंगे तो फिर कैसे, मतलब ये ताल्लुकात बढ़ेंगे? रिश्ते जोड़ने पड़ेंगे। ये कुरान की आयत है, मैं आपको कुरान के हवाले से बता रहा हूँ, है ना। हुजूर को कहा गया कि आप रिश्ता जोड़िए। वो लोग कट रहे हैं अगर आपसे, तो आप कहिए कि भाई कोई बदला, कोई आपसे पेमेंट नहीं चाहिए, हम अगर रिश्तेदारी की मोहब्बत तो आप दे दीजिए। किससे कह रहे हैं? वो जिनको हम मुशरिक कहते हैं ना, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। ऐसे साथियों, ये खूनी रिश्ते के मैंने आपके सामने 3 यानी कि जोड़ने वाली बातें आपको बताई हैं। इससे और आगे अगर हम बढ़े, दूसरा बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है। हम ये समझते हैं मुसलमान कि अगर अकीदा बदल गया तो हमारा कौमी रिश्ता भी टूट जाता है। मुसलमान और गैर मुस्लिम एक कौम नहीं हो सकते, ऐसा हम समझते हैं। अजीज साथियों, कुरान की रोशनी में ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सारे पैगंबर, यहाँ पर वक्त नहीं है मैं आपको और यानी एविडेंसेस कुरान की आयतें पढ़ कर बताऊं, मैं समरी में कह रहा हूँ, सारे पैगंबर इंक्लूडिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लोगों से बात की
इनका अकीदा अलग है ना, इनका अकीदा कुछ और है, उनका अकीदा कुछ और है, इनकी मान्यता कुछ और है, उनकी मान्यता उन्होंने नहीं मानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। लेकिन फिर भी कौम का रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने सब ने अपनी कौम के लोगों को अपनी कौम कहा। या कौमी कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम। हमारे अंदर इतनी ये मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है। मैं खास तौर पर, मैं वैसे तो मैं सबसे कह रहा हूं, लेकिन मैं मुसलमानों से खास तौर पर कह रहा हूं। हम दूसरों को गैर कौम कहते हैं। ये गैर कौम कहना बिल्कुल गलत है कुरान की रोशनी के अंदर। मेरी कौम कहिए, अपनी कौम कहिए। ये कौमी रिश्ता जोड़िए, ये दूसरा आपको जोड़ने का जो है काम है, कुरान की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। हर पैगंबर ने कहा या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, परमेश्वर की उपासना करो, उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, और कोई उपासना के योग्य नहीं। अजी साथियों, दूसरा रिश्ता। तीसरा रिश्ता बताकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये जोड़ने की बुनियाद बनती है। तीसरा रिश्ता क्या है? वो ये है कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो दीन है, वो एक है। ये बात भी हम, हालांकि कुरान पढ़ते हैं, हम में से बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। मैं अगर मुसलमानों से पूछूं क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर हैं या इस्लाम के लास्ट मैसेंजर हैं, आप बताइए, क्या वो फाउंडर हैं या लास्ट मैसेंजर हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। लास्ट मैसेंजर है ना। तो आखिर में आने वाला कोई फाउंडर होता है क्या? आखिर में आने वाला फाउंडर नहीं होता। सबसे पहले जो आता है वो फाउंडर होता है। और सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले कौन आए थे? हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम आए थे, शिवजी, और वो है इस्लाम के पहले पैगंबर। और इस्लाम का मतलब समर्पण होता है। इस्लाम का मतलब परमेश्वर की आज्ञा के आगे, उसके आदेश के आगे अपने आप को समर्पण कर देना, सबमिट कर देना। मुस्लिम मतलब सबमिटर, जिसने समर्पण कर दिया। और इसकी अगर मैं आपको एक खूबसूरत मिसाल दूं, गीता से मैं आपको मिसाल देता हूं। कुरान की आयत आपको याद आएगी इंशाअल्लाह। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ओके, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62, ओके, भगवद गीता के अंदर। तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, अर्जुन के बहुत सारे नाम है, उसमें से एक भारत भी है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। क्या कह रहे? हे भरत, तू सब प्रकार से, इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन एवरी वे पॉसिबल, उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तुझे परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त होगा। यानी इस दुनिया में अमन मिलेगा, मरने के बाद हमेशा की जिंदगी, जन्नत का घर मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। क्या करने से? उस परमेश्वर की ही शरण में, हर तरह से, सब प्रकार से उसकी शरण में जाने से। कुरान की कोई आयत याद आई आपको? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए आस्तिको, ए ईमान वालो, इस्लाम में यानी परमेश्वर की शरण में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सिमिलर है, अलग है। श्री कृष्ण जो बता रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, वो सेम है या अलग है? आप बताइए। सेम है ना। अजी साथियों, ये धर्म का रिश्ता है। एक और आयत बता दूं मैं आपको, फिर बात कंप्लीट कर लेता हूं। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया गया है जो हमने नूह अलैहिस्सलाम यानी महर्षि मनु के लिए मुकर्रर किया था। अलग धर्म नहीं है। वल्लज़ी औहैना इलैक, उसी तरीके को हमने आपकी तरफ वही की है, उसका अवतरण किया है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, इब्राहिम, मोजेस, जीसस को भी हमने वही धर्म दिया था।
वही आपको दिया है। तो धर्म एक हुआ कुरान के हिसाब से या धर्म अलग हो गया? लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हमारा इस्लाम वो सबसे बड़ा है, हम ही को मिली सच्चाई, किसी के पास सच्चाई नहीं है ना। आपको अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म इख्तियार करना होगा, करने वाले जो कोई भी करते हैं। धर्म का रिश्ता काट के बात करते हैं, जबकि धर्म का रिश्ता एक है। धर्म हमेशा से एक ही रहा है ना। शास्त्रों में जाएंगे, गौर करेंगे, देखेंगे, गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, न्यू टेस्टामेंट पढ़िए, कुरान पढ़िए। आप वहाँ जाकर पढ़िए, आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। ये लोगों को देखेंगे तो आपको अक्सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको धर्म लोगों में दिखाई नहीं देगा अक्सर। क्योंकि मैं जब मुसलमान था तकरीबन आज से 4-5 साल पहले तक, मैं अपने आप को कहूँगा आई वॉज मुस्लिम बाई बर्थ। मैं मुस्लिम क्यों था? क्योंकि मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हो गया था ना, इसलिए मुस्लिम था। उन्होंने बताया अल्लाह को मानना, अल्लाह को मान लिया। उन्होंने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, वो मान लिए। बाई स्टडी नहीं था मैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे ही है ना, मुस्लिम बाई बर्थ है, मुस्लिम बाई स्टडी नहीं है हम। हिंदू बाई बर्थ है, हिंदू बाई स्टडी नहीं है हम। क्रिश्चियन बाई बर्थ है, क्रिश्चियन बाई स्टडी नहीं है हम। अगर पढ़ लेते, क्योंकि मैंने जब कुरान पढ़ना समझना शुरू किया तो फिर समझ में, बिल्कुल शुरू में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल शुरू में आप कुरान पढ़िए, सूरह बकरा की बिल्कुल स्टार्टिंग की आयत में, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, है ना। कुरान जो है हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए, और वो मुत्तक़ी कौन है, उनके क्वालिटीज़ बताए गए हैं। क्वालिटीज़ के अंदर है ना, जो सेकेंड या थर्ड क्वालिटी है कि जो हम पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, यानी कुरान पर ईमान लाते हैं, और जो कुछ हमसे पहले नाजिल हुआ, यानी बाइबल इससे पहले नाजिल हुई है ना, भगवद गीता उससे पहले नाजिल हुई, उपनिषद उससे पहले नाजिल हुए, वेद सबसे पहले नाजिल हुए, उन सब पर ईमान लाते हैं। ईमान लाना कंडीशन है मुत्तक़ियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो नाजिल हुआ उस पर जो ईमान लाते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक आपसे पहले जितने ग्रंथ नाजिल हुए सब पर ईमान लाते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और फिर परलोक के दिन पर, आखिरत के दिन पर वो आस्था रखते हैं, ईमान रखते हैं। समझ कर पढ़ने से ये सिमिलैरिटी मिली है ना। कुछ सिमिलैरिटी की बातें आपके सामने मैंने रखी है ना अजीज साथियों। तो इस मौके पर इन चीज़ों को मैं ये नहीं कहता सब आप मान लें, मुझे समझ में आया, मैं मानता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किए है ना। उसके और दलाइल हैं, काफ़ी लंबी बातें हैं, मौका नहीं है आपके सामने रखने का। मगर अगर इन चीज़ों की, इन बातों की तरफ, इन बुनियादों की तरफ, खून के रिश्तों की तरफ है ना, कौम के रिश्ते की तरफ और धर्म के रिश्ते की तरफ अगर हम गौर करेंगे तो फिर रिश्ते जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा है ना। रियल बेसिस के ऊपर हम रिश्ते जोड़ पाएंगे। ये कोई दिखावे की मोहब्बत और दोस्ती, हाय हेलो तक नहीं रहेगी हमारी बात। और ऐसा करेंगे तो फिर वाकई में हमारे मुल्क के अंदर इत्तेहाद, असल इत्तेहाद आएगा है ना, सुपरफिशियल इत्तेहाद नहीं, रियल इत्तेहाद आएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है ना। आप देखिए, हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बाहर लोग ऐसे ही बैठे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हाथ डालना शुरू कर दिया। अगरचे कि वो भी हमारे हैं, अगरचे कि उनके साथ भी मोहब्बत से बात करेंगे, उनको भी जो सच्चाई है, जो रिश्ते हैं वो समझाएंगे, उनको भी जोड़ेंगे। मगर पहले हम इंटरनली जुड़ जाएं और फिर पूरी दुनिया को भी जोड़ेंगे है ना। और जैसा भाई ने दुआ की वैसा मैं भी करता हूँ। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप मक्का में पैदा हुए, अरब में पैदा हुए, आपने अरब को आइडियल बनाया, ऐसा मुसलमान मानते हैं ना। एक आइडियल जगह बनाई, अपने लोगों को आइडियल बनाया, पूरी दुनिया के सामने पेश किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि मुसलमान जहाँ पर भी होगा वो अपने इलाके में काम करेगा, उसको दुनिया के सामने एक गोल्डन एग्जाम्पल की तरह जो है बनाकर पेश करेगा। हुजूर ने वहाँ पर किया था, हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर करेंगे। हम हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे? इंशाअल्लाह विश्व गुरु बनाएंगे, पूरी दुनिया का हम इमाम बनाएंगे। और लोगों को जोड़ने में, मोहब्बत में है ना, कम्युनल हार्मनी के अंदर है ना, और इंसानी ताल्लुकात के अंदर एक मिसाल इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान को बनाएंगे और पूरी दुनिया को इस दोस्ती का और अखुवत का, भाईचारे का हम सबक देंगे। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इन ख्वाहिशात को, इन कोशिशों को कबूल करे। हम सब के दिलों में उन रिश्तों को वापस से, यानी दिली सतह पर, दिल की गहराइयों के अंदर उनको जोड़ दे और हम सबको वाकई में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।